तो आज परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूं। आज शाम को हम यहाँ पर करीब 5 से 5:30 के बीच हम यहाँ पर एक जो साधु सुंदर सिंह के जीवन के ऊपर बनी मूवी है वो दिखाएंगे। तो जो लोग आज नहीं आए हम उनको भी बोलेंगे, तो वो लोग भी शाम के वक्त जरूर अटेंड करें, इसको देखें, आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आएगी। तो ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर हम पर्दा लगा करके प्रोजेक्टर के ऊपर, जैसे ये पर्दा लगा हुआ है प्रोजेक्टर के ऊपर, बड़े पर्दे पर हम इसको देखेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी आशीष वाली बात है कि आज परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है कि हम प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर के वचन को सुने और शाम के वक्त एक अभिषिक्त प्रभु के दास के जीवन के बारे में जानें, जिसका नाम साधु सुंदर सिंह है। आपको पता है कि साधु सुंदर सिंह का गांव कौन सा है? लुधियाना के पास में, दौराहे के पास में गांव पड़ता है रामपुर। वहां पर उनका जन्म हुआ है। वहां पर जिस रूम में उन्होंने यीशु मसीह के साथ मुलाकात की थी, यीशु मसीह को यहाँ पर उन्होंने देखा था, यीशु मसीह के साथ बात की थी, वो अभी भी वहां पर है। तो आज यदि आप चाहते हैं कि उसके जीवन को देखना कि वो कैसे मसीह में आए, उन्होंने क्या किया था और मसीह में उनका जीवन कैसा था, तो आप शाम को 5 साढ़े 5 बजे बाकी और लोगों को भी हम बोलें जो इसे देखेंगे, वो बड़ी आशीष को पाएंगे। तो जिन्होंने साधु सुंदर सिंह की मूवी में साधु सुंदर सिंह जी का रोल किया है, वो परमेश्वर के बेटे आज हमारे बीच में हैं, ब्रदर अभिनव कुमार जी। हम इनका स्वागत करते हैं। तो हम इनको सम्मानित करना चाहते हैं। ये हमारे चर्च में पहली बार आए हैं। तो मैं इससे पहले कि हम वचन की ओर बढ़ें, मैं चाहता हूं कि इस साधु सुंदर सिंह की मूवी बनाने से पहले और उसके बाद जो प्रभु ने इनके जीवन में किया है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम कुछ गवाही को उनके जीवन में से सुनेंगे जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया। सो हम तालियों के साथ स्वागत करें। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, दिल से शुक्रिया आप लोगों के बीच में आने का मुझे मौका मिला। मेरी आवाज आ रही है पीछे? सबको समझ में आ रहा है? पंजाबी सीखने की तो बहुत कोशिश की बट नहीं आई, बट समझ लेता हूँ। आप लोग हिंदी समझ लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये साल में मैं पश्चिम बंगाल गया हूँ, नागालैंड गया हूँ, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे शहर में जाके मैंने मेरी गवाही को शेयर किया है और साधु सुंदर सिंह की जो फिल्म मैंने बनाई है उसको लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए, परमेश्वर का प्रचार करने के लिए उस फिल्म को दिखाया है। पंजाब की बहुत तारीफ होती है। आप नागालैंड नहीं गए हैं लेकिन आपकी तारीफ नागालैंड तक होती है, कि मैंने सुना है, मैं गवाह हूं उस बात का। हालेलुया। लोग आपको टीवी में देखते हैं, लोग आपको यूट्यूब में देखते हैं और सवाल जवाब हमसे करते हैं कि पंजाब में परमेश्वर का कितना बड़ा अनुग्रह है। हम लोग थोड़े लोग नहीं हैं, वो लोग टीवी पे हजारों की लाखों की संख्या में देखते, ये क्या हो रहा है पंजाब में? परमेश्वर के नाम से प्रभु यीशु मसीह का इतना बड़ा अनुग्रह, इतने चमत्कार, इतने सारे पास्टर, इतने सारे लोग, बैठने के लिए जगह नहीं है। ये सब सच है क्या? हाँ भाई सच है, मैं भी वही कहूँ, ये बताना पड़ता है उनको। तो परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है हमारे पंजाब में, जहाँ पे साधु सुंदर सिंह जैसे महान संत का बलिदान हुआ है, खून बहा है
और आंसुओं के द्वारा उन्होंने प्रार्थना की है कि आज उसका प्रतिफल हमारे लोगों के बीच में और पंजाब की जमीन पर है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। हालेलुया। सो मेरा नाम अभिनव कुमार है और मैं मुंबई में रहता हूँ। पास्टर जी से काफी समय से बात हो रही है हमारी यहाँ पे आने के लिए, लेकिन परमेश्वर का शायद समय था, अभी मैं आ पाया आप लोगों के बीच में। और कुछ दिन रहूंगा, लगभग 1 हफ्ते आसपास के चर्चिज में जाके मेरी गवाही को दूंगा और फिल्म को भी दिखाऊंगा जिसमें मैंने साधु सुंदर सिंह का किरदार जो निभाया है। मुंबई में मेरी शुरुआत एक सेल्समैन से होती है। सेल्समैन मतलब घर घर जाके जो सामान बेचते हैं। आते हैं यहाँ पे कोई? आते होंगे। हाँ, कभी आप दरवाजे से ही भगा देते होंगे, है ना, गुस्से में परेशान, कोई घंटी बजा दी तो गुस्से में कुछ बोल दिया। तो इस तरीके से सेल्समैन, ये मेरी लाइफ थी मुंबई में। मैंने ट्रेन के अंदर मार्केट में घर घर जाकर के बहुत परिश्रम किया और इस तरीके का मेरा जीवन था। एक दिन में कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए, हार्डली आई यूज्ड टू अर्न 100 रुपीज और 50 रुपीज इन वन डे। मुश्किल से 50 रुपए, कभी कभी चाय पी के गुजारा करना होता था। बॉम्बे शहर देखिए कितना बड़ा शहर है, जहाँ पे 40-45 रुपए की, 50 रुपए की सिर्फ साधारण चाय मिलती है एक बोतल में अगर आप बैठ जाते हैं। ऐसा मेरा जीवन था। मैं क्या करने वाला हूं जीवन में, क्या होगा, कुछ नहीं मालूम था। और पढ़ाई लिखाई में तो मैं इतना बुद्धिमान था, आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट। मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत बुद्धिमान था। यहाँ पे कोई 10वीं क्लास पास किया है, कोई 10th क्लास? 1 2, वेरी गुड। मैं इतना बुद्धिमान था कि मुझे स्कूल से 2 बार निकाल दिया। 2 बार निकाला गया मुझे स्कूल से, इतना मैं अच्छा था पढ़ाई लिखाई में। आई वॉज ट्वाइस मैट्रिक फेल, 2 बार फेल हुआ मैं 10वीं में और मुझे एडमिशन नहीं मिला और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। तो वहां से मेरी जो पढ़ाई है उसका भी दी एंड लगभग हो गया था। बस ऐसे ही जीवन चल रहा था, निराशा में जीवन, क्या होगा कुछ पता नहीं। ट्रेनों में कभी स्टेशन पे सोता था, कभी गार्डन में कहीं चादर बिछा के सो गया। ये फिल्म की स्टोरी नहीं है, आप हिंदी फिल्मों में देखते होंगे ये सब। हाँ, ये मैं मेरी कहानी बता रहा हूँ आपको। ये नहीं समझना कि मैं किसी पिक्चर की स्टोरी आपको बता, ये मेरी कहानी है। कभी ट्रेन में, कभी गार्डन में, इस तरीके से मेरी जो है लाइफ निकलती थी। एक दिन एक आंटी ने मुझे देखा, उनका नाम था पूर्णिमा सक्सेना। वो आज नहीं है इस दुनिया में, लगभग 60 साल की उम्र थी जिस समय उन्होंने मुझे देखा और मुझे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कलाम बताया और मेरे लिए प्रार्थना की। पहली बार मैंने प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना मुंबई में। एक बस स्टैंड पे खड़े होकर मुझे उन्होंने सुसमाचार बताया और एक छोटी सी किताब दी पढ़ने के लिए। तो हिंदी तो पढ़ लेता था मैं, तो उसको मैंने पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे विश्वास में बढ़ता गया। पता ही नहीं चला कि परमेश्वर ने कब मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। पता भी नहीं पड़ा। मैंने प्रार्थना शुरू की, मैं प्रार्थना सभाओं में जाने लगा और कैसे कैसे चमत्कार होने लगे। मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, एडमिशन भी नहीं मिलता लोगों को, बॉम्बे यूनिवर्सिटी जल्दी से एडमिशन भी नहीं मिलता है। मैंने वहां से मेरी एजुकेशन कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ब्रिटिश लिटरेचर में बिना फेल हुए। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन ब्रिटिश लिटरेचर विदाउट फेल। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का। उसके बाद बहुत सारी कंपनियों में मैंने काम किया, अमेरिकन कंपनियों में, आईटी कंपनियों में मैं एक्सपर्ट हुआ। और रिलायंस इंडस्ट्री का नाम सुना होगा आपने, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, उस कंपनी में भी 7 साल तक मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया। यानी कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया और हर प्रकार की आशीष मेरे जीवन में हुई और एक बहुत ही अच्छा जीवन मुझे दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर के आने के पहला मैंने बताया और परमेश्वर के जब आने के बाद में मेरे जीवन में ये बदलाव देखिए। एक कहाँ मैं सड़कों पे सोता था, कहाँ ट्रेन में मेरी जिंदगी निकलती थी और एक शब्द नहीं आता था इंग्लिश का। और आज मैं इंग्लिश सिखा भी सकता हूँ आप लोगों को बोलना, इतनी तो आती है। और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम भी किया और परमेश्वर ने मुझे अच्छी शिक्षा से भी नवाजा और बहुत सारी आशीषें दी। एक दिन मुझे किताब मिली, मेरे जो पास्टर हैं जिन्होंने मुझे
बहुत पॉलिश किया, बहुत मेहनत की गई मेरे ऊपर प्रार्थनाओं के द्वारा। उन्होंने मुझे किताब दी, उस किताब का नाम था साधु सुंदर सिंह। और उस किताब को पढ़ने के बाद मैं बेचैन हो गया और मेरे मन में ख्याल आने लगे कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है। ऑफिस में बैठ के लैपटॉप में काम करना, एसी में बैठना, बस इस आशीष देने के लिए नहीं, कुछ तो जरूर है, वजह है कि परमेश्वर ने मुझे सड़क से उठा करके और अपने राज्य में लेके आया है। और मैं प्रार्थना करने लगा। देखो क्या हुआ, प्रार्थना के दौरान मुझे मालूम पड़ा कि परमेश्वर मेरे जीवन से कुछ चाहता है। मैं साधु सुंदर सिंह की सारी किताबें मैंने पढ़ डाली और मैं लुधियाना में आया, जहाँ पे इंक्वायरी करके मैंने देखा कि कहाँ पे वो पैदा हुए थे। सारी बातों को मैंने सीखा और मैंने फिल्म इंडस्ट्री में मैंने लोगों से मिला जो फिल्में बनाने वाले लोग हैं, उनको कहा कि मुझे फिल्म बनानी है और इस तरीके से बहुत सारे लोगों को तैयार किया। और 2016 में हम लोग यहाँ पे 2013 में हम शूटिंग करने के लिए आए थे आपके रामपुर गांव में। हमारी मुंबई की पूरी टीम आपके गांव में रामपुर में हम आए और हमने उस फिल्म को शूटिंग किया। नेपाल में गए, तिब्बत में गए, मुंबई में और लुधियाना में आपके यहाँ पे शूटिंग हुई। और हमारी उस फिल्म को मुंबई के सिनेमा घरों में लगाया गया और हमारी फिल्म को बेस्ट मूवी का अवार्ड भी मिला। और मेरी बहुत सारी गवाहियां टीवी और इंटरनेट पे के द्वारा और न्यूज़पेपर में और बहुत सारी मैगजीन्स के अंदर मेरा साक्षात्कार हुआ, मेरा इंटरव्यू हुआ कि कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला है। और बहुत सारे कॉल और ईमेल्स मुझे आने लगे और परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि साधु सुंदर सिंह के जीवन के द्वारा मैं आज पूरे हिंदुस्तान में यीशु मसीह का प्रचार करता हूं। वो ऑफिस में जो बैठने वाला जीवन था एसी के अंदर, वो छोड़ के पहाड़ों में, गांव में, धूप में, बरसात में, सर्दी में भूखा रह के, तकलीफ उठा के मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ आज, और बहुत मजा आता है। कितने ही लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया मेरी गवाही सुन के और साधु सुंदर सिंह की फिल्म को देख के। और जैसे मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, अलग अलग शहरों में जाता हूँ, तो ये लुधियाना शहर मेरे लिए एक शहर नहीं, एक सिटी नहीं है। इस शहर से मैं भावनात्मक, इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि साधु सुंदर सिंह जैसे महान संत का जन्म यहाँ पे हुआ, जिसकी वजह से मेरी पहचान बनी और मैं आज परमेश्वर के राज्य में काम कर रहा हूँ। और आप लोगों की दुआ और परमेश्वर के आशीर्वाद से विदेशों में भी मैं अगले साल जाके साधु सुंदर सिंह की मूवी को विदेशों में दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार होगा और लोग उसको जानेंगे और उनका उद्धार होगा। हालेलुया। तो ये मेरा जीवन आपने देखा प्रभु यीशु मसीह के पहले का और प्रभु यीशु मसीह के बाद में का। साधु सुंदर सिंह के बाद में एक और फिल्म हमने बनाई उड़ाऊ पुत्र के ऊपर। उड़ाऊ पुत्र किसके बाइबल में स्टोरी है? उड़ाऊ पुत्र की पंजाबी में उजाड़ू पुत्र। उजाड़ू पुत्र की स्टोरी किसके बाइबल में है? सबके बाइबल में? अच्छा, 2 बाइबल में है बस। सबके बाइबल में है? अच्छा हाँ ठीक है, होगी, ढूंढ लेना, सबके बाइबल में होगी स्टोरी, आप भी ढूंढना। उसके ऊपर हमने पिक्चर बनाई पिछले साल उजाड़ू पुत्र के ऊपर, और उसको भी बॉलीवुड के जो लोग हैं उन्होंने बहुत पसंद किया और उस मूवी को खरीद लिया। और आज पूरे दुनिया में उस फिल्म को इंटरनेट पे देखते हैं। उसमें भी मैंने मुख्य किरदार किया है और सारी स्टोरी को मैंने लिखा है। और उस फिल्म को डायरेक्टर जो करने वाले हैं, जिन्होंने किया है, वो मुंबई के बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं। तो ये एक परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि मीडिया के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा आज हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, देश में और विदेश में, और उसकी महिमा के लिए, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने। तो यूहन्ना की किताब में लिखा है 10 और 10 में, देखिए क्या लिखा है। मैं ये एक वचन पढ़ के खत्म करता हूँ और उसके बाद हम वचन परमेश्वर का कलाम सुनेंगे पास्टर जी के द्वारा। यूहन्ना 10:10 में देखिए क्या लिखा है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि मैं वो जीवन पाए और बहुत ऐसे पाए। मैं यानी कि यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुत आयत से जीवन पाए। बीमारी वाला जीवन नहीं पाए, ये नहीं लिखा है। ऐसे लिखा है कहीं बीमारी है? नहीं,
दुख तकलीफ वाला जीवन देने आया से लिखा है? नहीं लिखा वहां पे। और नाराज जीवन, आत्महत्या करने वाला जीवन, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं। मैं बहुतायत का जीवन देने आया हूं। यीशु मसीह के पहले का मेरा जीवन देखिए। यीशु मसीह के पहले का जीवन, सड़कों पे धक्के खाता था मैं, और यीशु मसीह के आने के बाद का जीवन देखिए। हालेलुया। यीशु मसीह आने के बाद में बहुतायत का जीवन दिया मैंने। मेरे कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि मैं फिल्म में कलाकार बनूंगा। आज मैं बॉलीवुड के कलाकारों से मिलता हूं और मुझे बॉलीवुड की फिल्मों का ऑफर आया, कई लाख रुपए का मुझे ऑफर दिया। मैंने कहा नहीं चाहिए, ठुकरा दिया। बहुत अच्छी फिल्म, कई लाख रुपए का था, नहीं चाहिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा कीमती नहीं है फिल्म। हालेलुया। क्योंकि उसने मुझे बहुतायत का जीवन दिया। तो एक सवाल आप लोगों से ये है कि जब आपके घर में टीवी खराब होता है, उसकी रिपेयर, उसकी मरम्मत कराने के लिए आप कहाँ जाते हैं? लकड़ी वाले के पास, टीवी वाले के पास। जो तो ताली बजाओ उनके लिए, उनका टीवी जरूर खराब हुआ होगा, टीवी वाले के पास लेके गए। जब आपके घर में कोई ट्रैक्टर या गाड़ी खराब होती है तो कहाँ जाते हैं आप? तो जब हमारे जीवन खराब होता है ना, जब हमारा जीवन खराब होता है, जब हमारे जीवन में परेशानी होती है, तब हम कहाँ जाते हैं? हाँ, ये तो आप यहाँ बोल रहे हैं। अभी हम चर्च में बैठे इसलिए हम ये बात भी डायलॉग बोल रहे हैं सबको, एक दूसरे को स्माइल करके। लेकिन याद रखिए, जीवन को वही मरम्मत कर सकता है जिसने बनाया है। ये लिखा है ना यहाँ पे, पढ़ा ना आपने? सबकी बाइबल में है ये, है ना? सबकी बाइबल में ये है। जीवन चाहे आपका है, चाहे आपके पड़ोसी का है, चाहे आपके भाई का है, चाहे आपके रिश्तेदार का है, अगर जीवन की मरम्मत करनी है, जीवन को सुधारना है, तो वहां पे जाना पड़ेगा जिसने बनाया है। और किसने बनाया है? प्रभु यीशु मसीह ने जीवन को बनाया है। देखो, मेरा तो सुधर गया, अभी आप देख लो घर पे जाके क्या करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।